एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे आज परिसर में आए हुए सभी अभिभावकगण को मैं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। प्रत्येक वर्ष हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वारा संचालित संस्थानों में नामांकन लेने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिस परीक्षा का आयोजन इस बार 27 अप्रैल को की जा रही है। इस प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन है 31 मार्च 2025 तक आवेदन जमा किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा जो है 27 अप्रैल को ली जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित होने के उपरांत हमारी संस्था के द्वारा संचालित सभी संस्थानों में इसी परीक्षा फल मेधा सूची के आधार पर नामांकन ली जाती है। हाँ, सब शुरू किया जाएगा। आज सरस्वती पूजा का दिन है और इस दिन पे क्या कहना है? यहाँ उपस्थित प्रिंट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मेरे साथियों, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे आज परिसर में आए हुए सभी अभिभावकगण को मैं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के परिसर में यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है। इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आसपास के पूरे 3-4 किलोमीटर के आसपास के जो दर्शक लोग हैं, सभी लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। इसलिए मैं उन सबों को भी सरस्वती पूजा की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस संस्थान में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में जो नामांकन लेने की प्रक्रिया होती है, इसको मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आज की प्रत्येक वर्ष हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वारा संचालित संस्थानों में नामांकन लेने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिस परीक्षा का आयोजन इस बार 27 अप्रैल को की जा रही है। इस प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन है 31 मार्च 2025 तक आवेदन जमा किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा जो है 27 अप्रैल को ली जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित होने के उपरांत हमारी संस्था के द्वारा संचालित सभी संस्थानों में इसी परीक्षा फल मेधा सूची के आधार पर नामांकन ली जाती है। और इस परीक्षा में प्रत्येक कोर्स में जो नामांकन लिए जाते हैं, उस कोर्स में जो प्रथम स्थान पर छात्र छात्राएं कोई आएंगे तो उनका निःशुल्क नामांकन हमारे यहाँ ली जाती है, और जो दूसरे स्थान पर आएंगे उनका फीस में आधे की छूट दी जाती है। तो इस तरह से लगभग प्रत्येक वर्ष हमारे संस्थान में 70 से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो छात्रवृत्ति के द्वारा नामांकन लेते हैं। और इसमें जो स्कॉलरशिप का योजना है, जैसे इस योजना से गरीब के छात्र छात्राएं जो मेधावी बच्चे हैं, अपने मतलब जो मेधावी का बच्चे को जो है तो अपने ब्रिलियंट से जो जाते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हुए जो इस परीक्षा में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पर आते हैं, उनको जो फीस में छूट दी जाती है, तो इससे लोकल स्तर पर या राज्य स्तर पर बहुत सारे बच्चे को इससे फ़ायदा मिलता है हमारे संस्थान में। और ये कार्यक्रम जो है लगातार 2022 से चलती आ रही है। अभी ये चौथे साल का ये कार्यक्रम, और आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन हम लोग करते आ रहे हैं। और इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं, हमारी सरकार के द्वारा भी, जो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, आर्थिक फल युवाओं के बल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है, हमारे संस्थान में लगभग ऐसे 7 कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही है, 9 कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को लोन भी सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो पढ़ाई करने के उपरांत उनका लोन वापस करना होता है। तो इस तरह से कोई भी गरीब बच्चे पैसे के अभाव में अपना प्रशिक्षण वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार इस चीज़ का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। थैंक यू। कितने बच्चे? तो सरस्वती पूजा को लेकर कोई ऑफर भी है क्या? इस सरस्वती पूजा के लिए तो ऑफर अभी हम लोग का स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म अभी जमा की जा रही है। ये सरस्वती पूजा का ही मान के चलिए कि अभी से आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको अच्छी तरीक़ा से। 10 दिन पहले से इस फॉर्म का कुछ दिन पहले निकाला गया था, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों के द्वारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को बच्चे भरें, और इसमें अगर प्रथम स्थान पर आप आते हैं तो आपको निःशुल्क यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार कितने बच्चे का एडमिशन होगा? एंट्रेंस एग्जाम नहीं, एक ही बार एग्जाम देंगे। यूनिवर्सिटी भी तो लेती है ना? यूनिवर्सिटी लेती है, हम लोग भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, 50% बच्चे का यूनिवर्सिटी के द्वारा नामांकन होता है, और 50% से टॉपर हमारे संस्था के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो जो हमारा ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसी के द्वारा जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर उनको हम लोग निःशुल्क लेंगे, और उसके बाद जो है 50% कोटा पे जो हमको अपना नामांकन संस्था के द्वारा लेना हम लोगों को, उसको इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा हम लोग नामांकन। कितने बच्चे का एडमिशन होगा इसमें? सरकार के द्वारा हमारे सभी 5 संस्थानों में लगभग 3200 सीटों का मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। कोर्स पूरा करने के बाद जॉब की कोई व्यवस्था है? जी, ये सारे कोर्स जो है
ये जितने भी प्रशिक्षण कोर्स इस संस्थान में सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। इस कोर्स में जितने भी आप देख रहे हैं कि जो भी है, जैसे DMLT का कोर्स मात्र 2 साल का कोर्स है, बच्चे उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कभी भी बैठा नहीं रहेगा। जितना भी आप अस्पताल देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं अस्पताल में इमरजेंसी पड़ने पर अस्पताल में नॉन ट्रेंड आदमी के द्वारा काम लिया जाता है, जो अगर हमारे यहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो एक प्रशिक्षणधारी जो छात्र छात्रा है तो वो वहाँ काम करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड उनसे ऊँचा हमेशा रहेगा। और वो कोई भी बच्चा, एक तो सरकार के द्वारा वैकेंसी 2 साल 1 साल पर निकाली जाती है, जैसे जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, अगर फिजियोथेरेपी कोई बच्चा हमारे यहाँ से पास करते हैं, अपने दरवाजे पर बैठ करके क्लिनिक खोल लेंगे वो, तो उसको मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए कहीं अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो देहात में काम करे या शहर में करे, अपने दरवाजे पर भी क्लिनिक खोल के फिजियोथेरेपी चलाएंगे। इसी तरह प्रोफेशनल थेरेपी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा नर्सिंग होम से लेकर के बड़े अस्पतालों तक प्रबंधन का कितना दिक्कत होता है। अस्पताल हम लोग खोल लेते हैं, डॉक्टर हम लोग लाते हैं, नर्स लाते हैं, कंपाउंडर लाते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, ये काम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण के हुए छात्र छात्राएं हो तो वो करते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको भी पास करने वाले उनको नौकरी मिलना ही है। अब हर चौक चौराहे पर नर्सिंग होम है, कहीं भी अभी प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रबंधन नहीं, मैनेजर नहीं है, प्रबंधक नहीं है, तो उसमें जो कार्य करेंगे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के छात्र छात्राएं करेंगे। ये जो भी इसके बाद कोर्स है, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल थेरेपी है, बैचलर ऑफ लाइफ टेक्नीशियन है, DMLT का कोर्स है, ड्रेसर का कोर्स है, OT असिस्टेंट है, D फार्म है, B फार्म है, सारे कोर्स रोजगार उन्मुखी कोर्स। आप D फार्म को देख लीजिए, जगह जगह पर दवा का दुकान है। आज अगर सरकार इस चीज़ को सख्ती बरत दे कि जो फार्मेसी जो किए हुआ वही दवा का दुकान खोल सकता है, तो शायद आधी दुकान बंद भी हो सकती है, क्योंकि एक फार्मेसी 2-2 दुकान 3-3 दुकान पर भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत है समाज को, सरकार इसको मौका दिया है कि आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और तब अपना काम कीजिए। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी देखिए बार बार इस चीज़ को दुनिया में आगाह किया जाता है कि आप जो है इसको मजबूत बनाइए, इसको मजबूती के साथ अपना चिकित्सा सेवा को मजबूत कीजिए। चिकित्सा सेवा तभी मजबूत होगा जब चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगा। सर, आपने एक सवाल कहा कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सके और वंचित नहीं रहे पढ़ाई से, क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ही बच्चों का एडमिशन लेना है या उसके अलावा भी कोई शुल्क देना होता है इंस्टीट्यूट लेती है? नहीं, जैसे बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मानक निर्धारित की गई है, 4 लाख रुपया तक का उसको लोन दिया जाता है, जिससे बच्चे वो कोई भी उच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे संस्थान में कोर्स कराता है, जैसे हमारे यहाँ मैनेजमेंट का